पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल मैं हूँ नैनीताल में। हमारा वीकेंड का गेट अवे बन गया। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि कैची धाम जाएंगे एंड फाइनली वी आर हियर। तो फिलहाल सुबह हो रही है एंड मैं स्टे कर रही हूँ तुलसा हाइट्स होटल में, जो कि मॉल रोड में ही है एंड बस स्टैंड से बिल्कुल ही पास में है। तो 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। मैं फ्रेश होकर रेडी होकर फिर हम जाएंगे स्कूटी रेंट करने दोस्तों के साथ एंड लेट्स सी इसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं। हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अब हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। लुक एट माय गर्ल्स। अब हम उतर रहे हैं नीचे एज इन मतलब हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सीढ़ी चढ़कर है, तो अब हम नीचे उतर रहे हैं एंड लेट्स गो। तो मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे रास्ता दिखाई दे रहा नहीं है मेरा। मैं खुद ही बोल देती हूँ इससे पहले कि वो बोल के आपको सारी चीजें बता दे। तो अब हम जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड स्कूटी लेकर हमारा वेट कर रहे हैं। We'll go for कैची धाम, लेट्स गो। तो सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज कैची धाम। तो गाइज अब हम रुके हैं एक स्टॉप पे, जहाँ पर अब हम खाएंगे मैगी, बन मस्का और जूस पियेंगे। तो गाइज मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो जब आप पहुंचोगे वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड स्टेज के ऑप्शन मिलेंगे, तो यू कैन ऑल्सो स्टे देयर। पहुंचने के बाद वहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे आप फ्री में अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो। तो हमने वहाँ पे अपने शूज़ वूज़ रखे एंड देन उसके बाद हमने लिया प्रसाद एंड प्रसाद लेने के बाद हम चले गए मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर आपको फ़ोटोज़ या कुछ भी ऐसा कैमरास अलाउड नहीं है, तो हम बाहर आकर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो गाइज़ हमारी दर्शन हो गई है बहुत अच्छे से और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है गुरुदेव गृह, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जाएंगे और हम वहाँ पे खाना खाएंगे। तो गाइज़ हमने यहाँ पे लिया है पहाड़ी थाली। आप पहाड़ पे और वहाँ की थाली ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे एक रायता था जो कि मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी भी लगा था, तो मस्ट ट्राई। हमने खाना खा लिया है और अब हम यहाँ पे एक स्पॉट पे रुके थे फोटोज क्लिक कराने के लिए एंड अब हम जा रहे हैं गोलू देवता मंदिर। उसके बाद वहाँ से अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम जाएंगे नैना देवी टेम्पल। स्टे ट्यून्ड। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting... मैं हूँ गोलू देवता मंदिर में एंड यहाँ की मान्यता है कि आप छोटी घंटी बांधकर अपना कुछ भी मन्नत मांग सकते हो एंड उसके बाद जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आप यहाँ आके बड़ी घंटी बांध सकते हो। तो मैंने भी अपनी विश मांग ली है और मैंने लिख लिया है, अब मैं ये बांध दूँगी एंड आई विश जल्द से जल्दी पूरा हो जाए ताकि मैं दोबारा वापस आ जाऊँ। यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई थी एंड उसकी आवाज़ इतनी अच्छी, इतनी पीसफुल थी एंड इस बात का ये प्रमाण है कि लोगों के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इवन दो यहाँ की मंदिर का सीन आपको विवाह मूवी में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से निकलते निकलते हमें हो गया रात और सुंदर सुंदर मॉल रोड के नज़ारे और नैना लेक के नज़ारे देखते हुए हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है नैना देवी टेम्पल के लिए। गाइस हम पहुँच गए नैना देवी टेम्पल एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। आपको मेरे आवाज़ से भी समझ आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है। मैं लिटरली मेरे नाक कान सब कुछ बंद हो चुके हैं और मैंने पता नहीं कितनी लेयरिंग्स करी है। उसके बाद मैंने बिग शॉल लिया है, वो शॉल भी ओढ़ रही हूँ। और नैना देवी टेम्पल के रास्ते में आपको काफ़ी सारे मार्केट्स मिलेंगे जब आप नीचे सीढ़ी से उतरोगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे खाने पीने की मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है और सारी चीज़ों की मार्केट है। आप और ये नैना देवी टेम्पल बेसिकली मॉल रोड में पड़ता है, तो मस्ट विजिट। बट मेरी आवाज़ नहीं कर रही है ठंडी में, सो चलते हैं अब स्ट्रेट मंदिर। नैना देवी टेम्पल को एक शक्तिपीठ भी माना जाता है और इनकी यहाँ की कहानी सती से जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि उनकी आंखें यहाँ गिरी थी जब शिवजी उनको लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे।
इसके बाद हम अपने स्टे पर वापस चले जाते हैं एंड देन गाइस, आप पहाड़ों में आओ और मॉल रोड ना आओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हो रही है 3 डिग्री एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ज़्यादा तो हम नहीं घूम रहे, बट ना हमने आउटफिट चेंज करे हैं, बट हमारे को खाना था तो हम निकल चुके हैं खाने की तलाश में। और काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है। आपको पता नहीं दिख रहा है मेरे नाक में वो ठंड दिख रही होगी आपको, और मेरी आवाज़ में भी। तो लेट्स सी अब हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि स्ट्रीट फूड तो अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सच। और गाइस, लोगों का ये भी कहना है कि आज जो ये टेम्परेचर हो रहा है ये इतने दिनों से नहीं था, आज के दिन कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है। तो आप इसे कह सकते हो कि हमारी किस्मत में लिखा था कि हमारे को इतना ठंड सफ़र करना है, बट ठीक है, इट्स ओके। हम पहाड़ों में आए हैं तो हमारे को ठंड लगना भी ज़रूरी है। Guess what? हमें मोमोज मिल गया है फाइनली, ये अब हम मोमोज खाएंगे, बट देखते हैं भैया पास वेज मोमोज भी अवेलेबल है या नहीं है, तो लेट्स सी। भैया वेज मोमो है? जी मैम, पनीर हो गया, वेज होगा, बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया एकदम नंबर 1। ठीक है, दे दीजिए। वेज मोमो मिल गया है गाइस। नैनीताल के चक्कर। आपके पास कौन कौन से मोमोज है? मेरे पास ओनली अभी फिलहाल वेज है, वैसे पनीर और वेज ही बनाते हैं मैम। अच्छा, सिर्फ वेज मोमोज बनाते हैं भैया, तो जो वेजिटेरियंस है उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है। आपका मोमोज खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा हमारे को? ये आना पड़ेगा आपको जू रोड, इंडिया होटल के पास, माल रोड। और आप कितने बजे से कितने बजे लगाते ये हो? लगाते हैं हम 7 बजे से 9-10 बजे के टाइम, 10 बजे तक लास्ट 10। तो गए 7 से 10 के बीच में आपको आना पड़ेगा मॉल रोड में, अगर भैया का टेस्टी मोमोज खाना है आपको तो। गाइस, हमारा को खाने का मन भी नहीं कर रहा था, वैसे हमारे को चीज़ें मिल भी नहीं रही थी, तो एट दी एंड मैंने लिया है ये गर्मा गर्म दूध बादाम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एंड अब मैं खाऊंगी इसके बाद मैगी, एंड इसके साथ हम करेंगे डे 1 इन द नैनीताल का एंड। अब मिलते हैं कल सुबह एंड देखते कि हमें कहाँ जाना है। और कल हमारा रिटर्न का बस भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं एंड विल हैव टू रिटर्न बैक टू द टाउन, जहाँ पे हमारे को वापस से मजदूरी करनी पड़ेगी। तो गाइस, अब हम हो चुके हैं रेडी एंड आज है नैनीताल का डे 2 एंड वी आर गोइंग टू डू बोटिंग इन द नैनी लेक, सो लेट्स गो। बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज, ये है नैनी लेक एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि नैनीताल को क्यों सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। गाइस, नैनी लेक में बहुत सारी मछलियाँ हैं और एकदम ऊपर तैर रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमने बोटिंग नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और हमारे को जाना है और भी जगह, तो हमने बस फोटोज़ क्लिक कराए बहुत सारे। और अब हम जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट पर, और ये देखो मेरे पीछे 2 नमूने आ रहे हैं। हमारे दोस्त आ रहे हैं हमारा ब्लॉग बिगाड़ते हुए। अब हमें भी देखिए गाइस, क्या बोल रहा है आप, क्या गाइज, अब हम पहुंच गए स्नो व्यू पॉइंट, और स्नो व्यू पॉइंट हम पहुंचे स्कूटी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था एंड एडवेंचरस था। बहुत मज़ा आया। मेरे गला की बैंड बज चुकी है, लिटरली बैंड बज चुकी है, आपको आवाज़ से समझ भी आ रहा होगा। और एक पॉइंट पे आके फिर यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा देते हैं, देन उसके बाद हम ट्रैक करके जाएंगे। सो दिस इज़ द ट्रैक पार्ट जो आप देख रहे हो, ये ट्रैक पार्ट है वो हमारा, एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का ट्रैक दिखा रहा है हमारे को। तो अब हम जाएंगे ट्रैक करने। और इस जो रास्ते दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ से हम आए स्कूटी चला के, एकदम स्टीप स्लोप था ये, और चढ़ते समय तो हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, उतरते समय बहुत ईजी रहेगा। तो लेट्स गो। फाइनली हम पहुंच गए हैं स्नो व्यू पॉइंट, और ऑन द वे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड खाने के ऑप्शंस मिलेंगे, तो प्लीज़ सिट, हैव सम कॉफ़ी, हैव सम फूड। एंड गाइस, ये जो नज़ारा दिख रहा है ये समहाउ मेरा फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट इट्स वेरी प्रिटी एंड अ मस्ट विजिट। एंड ये सारे नज़ारे देखने के बाद अब हम जा रहे हैं इको केव पार्क, तो लेट्स गो। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. गाइस, हम पहुंच चुके हैं इको केव पार्क,
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। तो ये है इको केव पार्क एंड यहाँ पे एंट्री टिकट्स है 100 फॉर एडल्ट एंड 60 फॉर चाइल्ड। और अब हम यहाँ से टिकट्स लेकर अब अंदर जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। और ये देखो मेरे 2 दोस्त कैसे बेसहारा खड़े हैं। टिकट्स ले लिया है और अब हम जा रहे हैं एंट्री करने। एंटर करते ही देखो आपका स्वागत कैसे होता है। गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। ये गाइड मैप है गाइस एंड लेट्स गो टू द केव नाउ। टिंग 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 डुम डुम डुम। लेट्स गो टू द टाइगर केव। गाइस अब हम टाइगर केव से बाहर आ चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू द पैंथर केव। ये रहा पैंथर केव एंड ये अब लोग जा रहे हैं। गाइस केव्स के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, तो बिट्स एंड पीसेस में आपको वीडियोस मिलेंगे। आई होप यू एंजॉय दोज वीडियोस एंड दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू शुड गो देयर। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बैट्स केव और ये देखो आप, लाइट है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये रास्ते देखो बहुत ही ज़्यादा पतली है एंड यहाँ से लिटरली हम सारे क्रॉल करके निकले हैं बाहर। गाइस ये तो कुछ बहुत ही डेंजरस केव है। किम्मी रे को एकदम डर नहीं लगता है। किम्मी रे देखो आप कहाँ खड़ी है। सबका नाम लेगी है। इसको 1 नंबर की, जिसके हाथ में फोन था उसका नाम ले। हाय अमित। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रही है और आप बस इसका रिएक्शन देखिएगा। अभी हमें गाइड कर रही है कि आओ आओ मैं लेकर चलती हूँ एंड जैसे वो वहाँ पहुँचती है, लुक एट हर रिएक्शन। इंटरेस्टिंग। ये नहीं जा पाएंगे। गाइस अब देखिए कितना सक्रिय रास्ता है एज पर अर्पित। अरे गौरव तुम आने नहीं दे रहा है। कैसी वीडियोस देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना डिफिकल्ट था यहाँ पे रिकॉर्ड करना, बिकॉज हर पल ऐसा लग रहा था बस फ़ोन हाथ से गिर जाएगा या मैं गिर जाऊंगी। गाइस यहाँ ऐसा लग रहा है एडवेंचर का लेवल बढ़ते ही चला जा रहा है और क्रॉल के बाद अब ये सड़क के आए हम। गाइस बाहर निकलने की खुशी आप देख ही रहे हो लोगों के चेहरों पे एंड वी ऑल्सो गॉट सम ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, सो वी मेट देम एंड फाइनली आउट ऑफ द केव एंड ये रही निमिषा और ये रही गौरव। पूछते हैं इनसे क्या रहा एडवेंचर। भाई बहुत मस्त, 100% रिकमेंडेशन। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल, बहुत sarcastic। So guys, we have an option of zip lining here and the price is 100 rupees. आप देख सकते होगे ये कहाँ से शुरू होता है और वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। It's of course chargeable. So we are not doing it because इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम है एंड आई बिलीव ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। सो वी आर नॉट डूइंग इट एंड आपकी होस्ट वहाँ पर एक कपल का पिक्चर क्लिक कर रही है। इफ यू कैन सी आस्था गोयल देयर एंड शी इज ऑल्सो डांसिंग ऑन द सॉन्ग्स। So guys, let's move further and we'll show you what we are doing next. इसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, उसके बाद हम निकल गए खाना खाने। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट और अब हम खाएंगे खाना, मिलते हैं उसके बाद। गाइस पीछे जो है वहाँ हमने करा अपना लंच और हमने खाया बहुत सारा खाना और अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे। नॉट श्योर हमारे को सनसेट देखने को मिलेगा भी या नहीं, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट एंड
सन ऑलरेडी सेट हो चुका है जब तक हम आए हैं, बट व्यू इज़ वेरी वेरी नाइस, सो लेट मी शो यू, दिस इज द व्यू। आई गेस क्लाउड्स ज़्यादा है आज, इस वजह से उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, बट हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट टू एन एंड आ चुकी है एंड बहुत ही अजीब सा फीलिंग है ये जब आपका ट्रिप एंड हो रहा होता है। हमने सनसेट पॉइंट देखा, सब कुछ एंजॉय कर लिया। अब हमारी 1 घंटे में बस है, तो बिफोर वी गो एंड बोर्ड अ बस हम थोड़ा सा मॉल रोड का वॉक करने जा रहे हैं एंड देन विल कम हियर एंड हम फिर अपना लगेज वगेज पिक करके विल लीव फॉर द बस स्टेशन। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू मॉल रोड। और ये देखो ठंड, इनको देख के आप समझ ही सकते हो कि ठंड किस पीक पे चल रही है यहाँ पे। तो चलते हैं। हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी मॉल रोड में। ये ऑथेंटिक शॉप था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा वुडन के सामान चीज़ें थी यहाँ पे, तो कुछ घर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली हमने। उसके बाद हमारा टाइम आ गया चेकआउट करने का, तो हमने करा चेकआउट। हमारी बस थी लक्ष्मी हॉलीडेज़, तो हम चले गए लक्ष्मी हॉलीडेज़ बस में, बोर्ड करके वापस आ गए हम गुड़गांव। And that's all for the trip. Thanks for watching. Please subscribe the channel for more such videos.